हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्ग 9वीं की गणित की प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न वन शॉट में सॉल्व करवाएंगे। तो पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो 0 को हम लिख सकते हैं, 0 के नीचे एक छुपा है, यानी किसी भी अंक के नीचे कोई अंक नहीं रहता है तो एक छुपा रहता है। और p बटा q करेंगे तो p का मान हो जाएगा 0 और q का मान हो गया 1। तो q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो 6 कह रहा है तो इसमें एक बढ़ा देंगे, यानी जितना कहेगा उसमें एक बढ़ा देंगे। तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 3 है तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो एक छुपा है। इसी प्रकार से फिर 4 है तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे भी एक छुपा है। और अंश और हर में दोनों में 7 से गुना कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा 3 सते 21 और 7 कम 7, और ये हो जाएगा 4 सते 28 और 7 कम 7। और इसके बीच जितनी भी संख्याएं होंगी परिमेय संख्याएं लिख देंगे। तो 21 के बाद हो जाएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, और फिर 26/7, फिर 27/7। इस तरह से यह प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। 3/5 और 4/5। तो इसके अंश में 6 से गुना, फिर हर में भी 6 से गुना, फिर यहाँ भी अंश में 6 से गुना और हर में भी 6 से गुना। तो 3 छक 18 और 5 छक्के 30। ये हो जाएगा 4 छक 24 और 5 छक 30। और 18 से 30 के बीच में परिमेय संख्याएं लिख देंगे। हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रकार से 5 परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर लिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दें। पहला प्रश्न बोल रहे हैं प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रकृत संख्या 1 से आरंभ होती है, 1 2 3, और 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाती है। तो देखिए, प्रकृत संख्या, सभी प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य है। कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी होते हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और फिर पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक जाएगी। तो देखिए पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों में होती है, लेकिन पूर्ण संख्या शून्य और धनात्मक होती है। तो यह जो हमारा कथन है यह गलत है, तो लिखेंगे असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं सिर्फ धनात्मक तथा शून्य होती है। इसी प्रकार से यह प्रश्न भी हमारा पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं और यह प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो परिमेय संख्या हो जाएगा 5/3 -6/4। लेकिन जो हमारा पूर्ण संख्या होगा वो 0 से लेके अनंत तक चलता है। तो परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होता है, लेकिन पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होता है, इसलिए यह कथन भी असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं भिन्न के रूप में नहीं होता है। इसी प्रकार से यह प्रश्नावली समाप्त हुआ। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।